पढ़ा था कि हमेशा ताप जो होता है ना वो कहाँ से, उच्च ताप से, यानी उच्च ताप से जो ऊष्मा होती है वो किधर जाती है, हमेशा निम्न ताप की तरफ। किधर जाती है, निम्न ताप की तरफ। हमेशा पता है, जैसे अपन ने चाय बनाई, कल भी बताया था मैंने एक बार, चाय बनाई, चाय को मैंने कप को यहाँ पे रख दिया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी वो ठंडी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी वो ठंडी, यानी कि ठीक है, यानी कि उस चाय में जो ऊष्मा थी वो धीरे धीरे बाहर निकल गई, धीरे धीरे क्या हो गई, क्योंकि बाहर का तापमान कम है और चाय का तापमान ज्यादा है, समझ में नहीं? तो ऊष्मा ज्यादा तापमान से कहाँ जाती है, कम तापमान की ओर जाती है। समझ में आ गया था कल? अब ऊष्मा को मापने के लिए मैंने बताया था, अपन ऊष्मा को मापने के लिए या ताप को मापने के लिए तापमापी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? 4 टाइप के स्केल होते हैं बेटा। तापमान को मापने के कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। जनरली अपन जो यूज लेते हैं ना उसमें पारा या अल्कोहल होता है। किसी क्या होता है उसमें, या तो पारा होगा या फिर क्या होगा, अल्कोहल होगा। लेकिन अपन नॉर्मली देखे हैं तो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ठीक है, चारों टाइप बताऊंगा मैं, कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, एक ही बारे में समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो अपन बात करते हैं यहाँ पे तापमापी। किसकी बात करते हैं? तापमापी। ये इतना सा समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये तो सिंपल सा। ठीक है, अब तापमापी, आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका तापमापी। क्या है? तापमापी। ठीक है, और इसको अपन बोले तो टेम्परेचर स्केल। क्या बोलेंगे इसको? टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल क्या होता है? वह उपकरण जिसके द्वारा, ठीक है, तापमान को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लिखूंगा, लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो तापमापी किसे कहते हैं? तापमापी किसे कहते हैं बेटा? वह उपकरण, वह उपकरण, हाँ कोई बात नहीं बेटा, वह उपकरण जिसके द्वारा ताप को आंकड़ों के रूप में, ताप को आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। ठीक है, तापमापी कहलाता है। क्या कहलाता है? तापमापी कहलाता है। कल मैंने आपको बताए थे, ठीक है, तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कल शायद मैंने 3 बताए थे आप लोगों को। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, एक केल्विन भी होता है। ठीक है ना, कितने टाइप के होते हैं तापमापी? 4 टाइप के। ठीक है, तो तापमापी के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पहला तापमापी होता है आपका कौन सा? सेल्सियस पैमाना। कौन सा होता है बेटा? सेल्सियस पैमाना या सेल्सियस तापमापी। समझ में आ गया? सेल्सियस में मापते हैं। उसके अलावा दूसरा जो आता है आप लोगों के वो आता है फ़ारेनहाइट। क्या आता है बेटा? फ़ारेनहाइट पैमाना। कौन सा आता है? फ़ारेनहाइट पैमाना होता है। ठीक है बेटा, कहीं पे फ़ॉरेन होता है, कहीं पे फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, वो मीन से एक ही है। समझ में आ गया? अगला बताओ, तीसरा कौन सा होता है? सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। एक होता है आपका केल्विन पैमाना। कौन सा पैमाना होता है? केल्विन पैमाना। कौन सा होता है? केल्विन। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं ना क्या क्या। कल कोई बात नहीं। और फोर्थ होता है बेटा र्यूमर पैमाना। कौन सा होता है? र्यूमर पैमाना। कौन सा होता है? र्यूमर पैमाना। तो अपन देखो नॉर्मली जो यूज लेते हैं ना वो इसको लेते हैं, सेल्सियस को। किसको लेते हैं? सेल्सियस को। समझ में आ गया? जो भी अपने आसपास में देखा होगा आप लोगों ने, कभी भी जब तापमान बताया जाता है ना तो सेंटीग्रेड में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? सेंटीग्रेड। पहले सेंटीग्रेड बोलते थे, अब सेल्सियस बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं इसको? सेल्सियस। समझ में आ गया इतना सा? ठीक है, आई भी। तो तापमापी क्या होता है? ताप को मापने का एक उपकरण होता है। ठीक है, जो आंकड़ों के रूप में अपने को बताता है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। पता है क्या सबको? और उबलता कितने पर है? 100 डिग्री पे। ठीक है ना, अभी मैं इन चारों के बारे में डिटेल से बताता हूँ, एक बार इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, पहला स्केल कौन सा था? सेल्सियस था बेटा। ठीक है, सेल्सियस पैमाना। कौन सा पैमाना? ठीक है, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो वर्तमान में अपन बहुत ज्यादा यूज लेते हैं ना वो सेल्सियस को यूज लेते हैं। किसको यूज लेते हैं? आप देखो सेल्सियस जो पैमाना है ना, मैं अगर सेल्सियस पैमाने का अपन बात करें, न्यूनतम जो बिंदु होता है, न्यूनतम, ठीक है, नियत बिंदु मान लो उसको। न्यूनतम नियत बिंदु कितना होता है? कोई बताएगा मेरे को? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस।
समझ में आ गया। जो आप लोग अगर सेल्सियस स्केल लेके आओगे ना तो उसमें कम से कम जो तापमान होगा 0 डिग्री, कितना होगा वो, और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 100 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ठीक है। तो अधिकतम तापमान या अधिकतम नियत बिंदु कितना होगा बताओ इसका, अधिकतम नियत बिंदु कितना होगा, अरे 100 डिग्री, कितना होगा, बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। यस सर। अब 0 से लेकर के 100 तक, जैसे मान लो कि ये स्केल है, क्या है ये आपके पास में ये स्केल है, ठीक है। इसका जो ये पॉइंट होगा, मान लो ये है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर और ये है मान लो आपका 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बीच में ये जो बच गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जगह है ना, इसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, 100 भागों में, कितने भागों में बांटा जाता है, 100 भागों में, मेरी बात समझ में। यानी 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक, कितने डिग्री तक लगा रहता है ये, 100 डिग्री तक, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें 100, ये हो गया इसका अधिकतम न्यूनतम, ये हो गया इसका अधिकतम, उसके बाद में 100 बराबर भागों में बांटते हैं, 100 भागों में विभाजित होता है, 100 भागों में क्या रहता है, ये विभाजित किया जाता है, 100 भागों में विभाजित किया जाता है, समझ में आ गया। ये डायग्राम से आप समझ लेना बिल्कुल क्लियरली, आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। ये था आपका कौन सा पैमाना, सेल्सियस पैमाना, समझ में आ गया। अब बात करेंगे दूसरा कौन सा था, फ़ारेनहाइट। तो ये कहाँ से सेल्सियस पैमाना कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से 100, सेल्सियस पैमाना कहाँ से कहाँ तक चलता है, वेरी गुड। दूसरा बताओ कौन सा था, 30 से 212 तक जाता है, फ़ारेनहाइट। कौन सा है दूसरा, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो फ़ारेनहाइट पैमाना चलता है 32 से 212, 32 से 200। तो अगर मैं बात करूं इसका न्यूनतम बिंदु कौन सा होगा बताओ, 32, न्यूनतम नियत बिंदु कितना होगा, 30, वेरी गुड, न्यूनतम हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान से सुन लेना, आपके बार वो नहीं रहेगा, सेल्सियस नहीं रहेगा, ये पैमाना कौन सा है, फ़ारेनहाइट पैमाना है। ये कौन सा पैमाना था, सेल्सियस, तो यहाँ क्या रहता, सेल्सियस, ठीक है। ये कौन सा है, फ़ारेनहाइट, तो यहाँ क्या आएगा, बताओ अधिकतम कितना होगा, 212, अधिकतम नियत बिंदु कितना हो जाएगा, 212। अरे बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अपन ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लो आ गया यहाँ तक। अब इसको कितने बराबर भागों में बांटते हैं बताओ, कोई बताएगा, हाँ इसको बांटते हैं बेटा, ये हो गया, इसे 180 बराबर भागों में बांटा गया है। अब इस फॉर्मूला बना के बता दूंगा मैं ना, बांटा गया है। ध्यान से देखो, मैं स्केल बना देता हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये एक स्केल है आपके पास, ठीक है। कौन सा स्केल है ये, फ़ारेनहाइट। कौन सा स्केल है बेटा, दिख रहा है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ये अब दिख रहा है, ठीक है। आ गया बेटा, ये स्केल है, बताओ। अरे इसका कम से कम तापमान कितना होगा, मान लो ये है, ये हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये अधिकतम कितना हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे बोलो आया कि नहीं आया, सही रियल में इसी स्केल होती है, हाँ ऐसी स्केल होती है, कैसी, ये अपन स्ट्रक्चर बनाए समझने के लिए, ठीक है ना। पैमाना तो अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा देख लेना आप लोग, हाँ। और इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भागों में बांटते हैं इसको बताओ रे, 180 भागों में। कितने भागों में, बिल्कुल 180 भागों में, बराबर भागों में इसको बांटा गया है। ये था आपका कौन सा पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। कौन सा पैमाना था ये, समझ में आ गया। अगली कोई बात नहीं, अभी न्यूमर में जाएगा, ये हो जाएगा आपका केल्विन पैमाना। कौन सा हो जाएगा बेटा, केल्विन पैमाना, ठीक है। तो केल्विन पैमाने का न्यूनतम जो होता है ना बेटा, वो कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को, न्यूनतम नियत जो बिंदु होगा ना इसका, वो हो जाएगा आपका 273.15 केल्विन, ठीक है। अधिकतम कितना होगा इसका, अधिकतम नियत बिंदु, अधिकतम नियत जो बिंदु होगा बेटा वो हो जाएगा 373.15 के का मतलब केल्विन। और इसे कितने भागों में बांटा जाता है, बराबर, इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ऐसे बोल लिखते हैं, बांटा
आ गया समझ में? सेल्सियस पैमाना यहाँ पे बना देता हूँ मैं, मान लो समझने के लिए बेटा भी है ना। चलो बताओ मेरे को, ये शुरू में कितना होगा इसका 273.15 के, और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 373.15 के। अरे बोलो आया कि नहीं आया? और इसको कितने भागों में बांटेंगे बताओ? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने भागों में बांटेंगे इसको? 100 भागों में। कितने भागों में? हाँ बेटा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 270 जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी बताऊंगा वो कैसे आते हैं, ठीक है ना। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में आप चुटकियों में कन्वर्ट कर दोगे। अभी समझ में आ गया? एक फॉर्मूला बना के बताऊंगा अभी आपको। बोलो आया कि नहीं आया यहाँ तक? लास्ट वाला पैमाना कौन सा था? फोर्थ वाला बताओ। र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना था बेटा? र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना था? र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाने का देखो मैं न्यूनतम लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूनतम नियत बिंदु कौन सा था इसका? मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ 0 र्यूमर, ठीक है। अधिकतम कितना है? अधिकतम है बेटा इसका 80 र्यूमर। कितना है? 80, ठीक है। और इसको कितने भागों में बांटते हैं? र्यूमर को 80 भागों में बांटते। कितने भागों में बांटते इसको? 80 भागों में। अरे बोलो आया कि नहीं आया? इतना सा आ गया क्या? ठीक है। र्यूमर को कितने भागों में बांटेंगे? ठीक है। अगर आप स्केल बनाना चाहो तो ठीक है बन जाएगा। इधर बना देता हूं मैं, यहाँ से ये बना लो। इसका अधिकतम 80। अधिकतम कितना है बेटा? वो 80 और कम से कम 0 आर र्यूमर लगा देना इसके, और इसको 80 भागों में बांटा गया। आ गया समझ में? ठीक है। बिल्कुल देखो चारों के चारों ऐसे चुटकियों में याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। सवाल बन सकता है, ठीक है ना, कि तापमापी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझाओ आप लोग, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया क्या? ठीक है, लिख लिए सबने। सूत्र की बात करेंगे, ठीक है ना। ताप परिवर्तन सूत्र बताओ भाई। देखो तापमान को अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलो। किस में बदलो? और मान लो कि आपको केल्विन में दे दिया, कुछ में भी दे दिया, और आपको उसको क्या करना है, चेंज करना है। भाई साहब ये तो फिर मुसीबत हो जाएगी। देखो तो अपन क्या करेंगे बेटा, तापमान का जो सूत्र है ना वो बनाते हैं। सिंपल सा है, एक ही सूत्र आएगा और चारों में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? चारों में, ठीक है। क्यों हल्के में ले रहे थे? चलो दे देखो, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे किसी पैमाने पर ताप माइनस, ठीक है। किसी पैमाने पर जो ताप होगा ना बेटा, पैमाने का न्यूनतम ताप घटाना है। कौन सा ताप घटाना है? न्यूनतम ताप अपॉन में भाग, पैमाने पर भागों की संख्या, पैमाने पर भागों की संख्या। और ये हमेशा बेटा नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा? ये हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। सबसे पहले तो किस में निकाल रहे हैं अपन? किसी पैमाने पर ताप। मान लो जैसे सेंटीग्रेड में निकाल रहे तो यहाँ सेंटीग्रेड रख देंगे। सेंटीग्रेड का कम से कम तापमान कितना है और उसमें कितने भाग हैं, ठीक है। उसको सबको आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। चलो देखो, मुझे सबसे पहले सेंटीग्रेड की बताओ। सेंटीग्रेड मैंने जब रखा और इसका न्यूनतम कितना होता है? 0। सबसे पहले मैं सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ, सेल्सियस जो सेल्सियस स्केल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सेल्सियस पैमाना यहाँ पे लिख दिया मैंने, उसमें से न्यूनतम तापमान घटाना है। तो सेल्सियस के अंदर न्यूनतम कितना है बताओ, देखिए एक बार 0 है। और सेल्सियस को कितने भागों में बांटा गया है? 100 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? ये हो गया बराबर। ये क्या हो गया? अब बात करेंगे फ़ारेनहाइट की। किसकी बात करेंगे? तो जब मैं इसकी जगह फ़ारेनहाइट रखूंगा तो फ़ारेनहाइट का न्यूनतम कितना होता है? 32। और इसके कितने भागों में बांटा गया है? 180। कितने भागों में बांटा गया है? आ गया। चलो उसके बाद में लिखेंगे केल्विन। क्या लिखेंगे बेटा? केल्विन में से क्या घटाऊंगा? 273.15। और अपॉन में कितने भागों में बांटा गया है? आ गया।
उसके बाद में र्यूमर पैमाना, कौन सा पैमाना? र्यूमर कितना होता है? 0। और कितने भाग? 80 भाग। समझ में आ नहीं आया? तो ये हो गया आपका तापमान परिवर्तन सूत्र। तापमान परिवर्तन पैमाने पर ताप, किसी पैमाने पर, मान लो फ़ारेनहाइट पर है तो फ़ारेनहाइट लिख दिया, सेंटीग्रेड पर है तो सेंटीग्रेड लिख दिया। अब जो यहाँ पे लिखोगे ना उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने सेंटीग्रेड लिख दिया, बस सेंटीग्रेड का निकालना है। अब सेंटीग्रेड का न्यूनतम कितना होता है? 0। सेंटीग्रेड को कितने भागों में बांटा गया है? 100 में। आ गया? कांस्टेंट होता है फिक्स बराबर, ठीक है ना, तीनों चारों। ये रिलेशन होता है इनके अंदर। क्या होता है? ये इसका रिलेशन होता है। समझ आ गया? अब देखो इसको करके देखता हूं, अभी बताता हूँ तुम लोगों को कैसे निकलता है। अब इसको मैं अगर सोल्व करना चाहूँ तो 0 को हटा सकते हो आप लोग, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा रहना दो, आपको कन्फ्यूजन ना हो। सूत्र के साथ में इसको नोट करो, उसके बाद में ना क्वेश्चन करवाता हूँ मैं एक आप लोगों को। इसको उतारो एक बार, ठीक है, फटाफट से। कौन निकालता है सबसे पहले? 2 रुपये नगद इनाम है जो जीतेगा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में जरूर दे। अभी तेरे को कमेंट में डाल दूंगा मैं। लिखो लिखो, आप 2 रुपये जीत चुके हो। अभी आपके पेटीएम कर दिए जाएंगे। इसकी जगह रखो आप 60 और 60 में से 0 गए और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 100 और बराबर में f माइनस के 32 और अपॉन में कितना जाएगा बेटो? 180। कितना जाएगा? अब देखो इसको कैसे करोगे आप लोग, मुझे ये बताओ कि ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो तो देखो, ये 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये 0 कट गई। अब 18 इधर आके किस में हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। किस में? क्रॉस मल्टीप्लाई। कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं आगे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 18 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू f माइनस का 32। समझ में आया? बताओ कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 108 और 32 इधर आ गए तो प्लस में किस में जाएंगे? 140 हो जाएंगे। 140 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 140 बराबर f। 2 रुपये। हाँ अभी देंगे बेटा, ठीक है। तो 140 f में कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा? 140। बोलो आया क्या? हाँ, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है आप सबको। आंसर सबका सही आना चाहिए, जिसका गलत आ गया ना उसको देख लेना। फिर सोल्यूशन करते हैं अपन अपने पास में। हाँ, केल्विन का सवाल करवा, पहले इसको एक बार सोल्व करवा देता हूँ मैं ताकि सभी लोग देख ले। देखो यही करो आपस से, मैं बात सुनो। सेंटीग्रेड में निकालना है और अपॉन में कितना है? 100 और बराबर में f की जगह कितना रखूँ? माइनस के 40 और माइनस के 32 और अपॉन में कितना आएगा? 180। सभी लोग इधर ध्यान देंगे बेटा। ये माइनस का 72 अपॉन में 180, ठीक है। देखो एक 0 से एक 0 काट दूं। बिल्कुल सर। अरे मैं सेकंड स्टेप में लिखूंगा, समझ गए ना तो आप लोग? चलो देखो, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये 18 इधर से आ जाएंगे तो c गुणा 18 और ये 10 इधर चले जाएंगे, ठीक है। 10 गुणा माइनस का 72, इधर से ये 18 जाएंगे कहाँ पे? नीचे, और 18 चौके 72, तो माइनस का 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के 40 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? अरे कैसे में निकालो, कैलकुलेशन देखो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सिंपल सा देखो 273 में ये जोड़ दो, 273 में क्या कर दो? ये जोड़ दो। बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पे क्या होगा? देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये डायरेक्ट इधर जाके जुड़ जाएगा सेल्सियस में, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं इसको सोल्व नहीं करवा रहा।